एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय गीता मैम। जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में किया था, कौन कौन से टॉपिक किए थे, एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग, और उससे पहले किया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस क्लास में हम करेंगे वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, कि एक जो बॉडी है वो मूव कर रही है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। बॉडी कौन सी है, ये है। ठीक है, बॉडी का सपोज मास m है, तो इसका वेट कहाँ डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो मास m था तो उसका वेट डाउनवर्ड, तो इन टर्न जो रिएक्शनल फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब क्या होगा, हमने वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो वर्क डन कहाँ होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वहाँ पे ही वर्क डन बोलेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में। फिजिक्स की लैंग्वेज में एक बॉडी वर्क कब करती है, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, कुछ डिस्टेंस से वो मूव करती है। ठीक है, तो जैसे ये बॉडी है, हमने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आए। ठीक है, कुछ फोर्स के साथ हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बॉडी मूव हुई। तो यहाँ पे आ गई, सपोज उसने अपनी पोजीशन कितनी चेंज की, एस डिस्टेंस से उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो देखो ये आपको पता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ऑलवेज मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। अपोज मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर मोशन इस साइड है तो फ्रिक्शन जो इरेगुलरिटीज की वजह से था, हमने ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू किया था, वो क्या करता है, उनकी मोशन को अपोज करता है, रोकता है। तो वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो फ्रिक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें उस बॉडी पे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। ठीक है, बॉडी अपने आप मूव क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज फोर्स P अप्लाई करते ही वो बॉडी S डिस्टेंस से मूव हो गई, तो वर्क डन कितना हुआ, यहाँ पे हमें फिगर में पता चल रहा है, R इज इक्वल टू mg। ठीक है, जो वेट mg है इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन R। वेट mg इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन R। अब देखो, मैंने अभी बताया जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है वहाँ पे वर्क होता है। तो जो यहाँ पे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में किया था कि बॉडी मूव कब करती है, जब फोर्स की वैल्यू, फोर्स अप्लाइड फोर्स कौन सा है, P है। ये P क्या होता है, अप्लाइड फोर्स। जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एटलीस्ट फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए तब बॉडी क्या करती है, बॉडी इज एट दी वर्ज, मतलब बॉडी वर्ज पे होती है मोशन के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए। अब हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, P। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, S। तो P के किसके इक्वल होना चाहिए, एटलीस्ट P विल बी इक्वल टू F। मतलब जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी तब तक, जब तक जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, P की जगह हम क्या रख देंगे, फोर्स F इंटू एस। अब हमने लास्ट में किया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या होता है, F अपॉन R। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इंटू R। तो F की जगह मैं पुट कर दूंगी म्यू इंटू R इंटू एस, और R की वैल्यू क्या है यहाँ से, mg। तो म्यू mg s, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन बोल सकते हो आप, म्यू के लिख सकते हैं जैसे आप फॉर्मूला में करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, अगर किसी बॉडी को हमने मूव कराना है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो वहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, R की जगह पे हमने रख दिया mg। क्लियर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बॉडी वर्क डन कब होगा, जब कुछ ना कुछ बॉडी की अपनी पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट S हुआ, तो यहाँ पे एक अप्लाइड फोर्स है P, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो उसकी मोशन को अपोज कर रहा है, अप्लाइड फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और बॉडी मूव तब करती है जब ये P किसके इक्वल हो जाए, F के इक्वल हो जाए। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया वर्क डन का, P इंटू एस। P की जगह हमने पुट कर दिया, ये इक्वेशन 1 सपोज कर लो, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से P की जगह F भी हम पुट कर सकते हैं, इंटू एस। F क्या होता है, म्यू के इंटू R इंटू एस। R की वैल्यू क्या है, mg। तो ये क्या आ गया आपका वर्क डन। तो इस फॉर्मूला से पता चलता है, अगर हमें मास का भी पता हो, डिस्टेंस कितना मूव हुई है बॉडी वो भी पता हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पता हो,
म्यू की पता हो, एम की पता हो और एस की पता हो, तो हम जी की तो कांस्टेंट होती है, तो हम वर्क डन की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, नोट डाउन इन योर फेयर नोटबुक, इफ एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस। थैंक यू।